बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में शामिल बांकीपुर विधानसभा एक बार फिर सियासी अखाड़ा बनने जा रही है। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। सबसे बड़ी खबर ये रही कि राष्ट्रीय जनता दल ने इस सीट पर एक बार फिर से रेखा कुमारी पर दांव लगाने का फैसला किया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या उपचुनाव बांकीपुर पर चुनावी इतिहास बदल देगा या फिर भाजपा एक बार फिर अपना किला बचाने में सफल रहेगी। दरअसल बांकीपुर सिर्फ पटना की एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि बिहार की राजनीति का प्रतिष्ठित राजनीतिक केंद्र मानी जाती है। ये पूरी तरह शहरी सीट है जहां सरकारी कर्मचारी, कारोबारी, प्रोफेशनल, युवा और मध्यम वर्ग के मतदाता चुनाव का रुख तय करते हैं। यही वजह है कि यहाँ जातीय समीकरणों के साथ साथ विकास, ट्रैफिक, सड़क, पार्किंग, रोजगार और शहरी सुविधाएं सबसे बड़े चुनावी मुद्दे बनते हैं। अगर इस सीट के हालिया चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के नितिन नवीन ने राजद की रेखा कुमारी को बड़े अंतर से हराकर जीत दर्ज की थी। नितिन नवीन लंबे समय से इस इलाके में सक्रिय रहे और भाजपा का मजबूत संगठन भी उनके साथ रहा। वहीं रेखा कुमारी पहली बार इस हाई प्रोफाइल मुकाबले में उतरी थी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब उपचुनाव में राजद ने फिर से रेखा कुमारी को मैदान में उतारने का फैसला किया। पार्टी का मानना है कि पिछले चुनाव के बाद उन्होंने क्षेत्र में लगातार काम किया, संगठन को मजबूत किया और स्थानीय लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई। यही कारण है कि नया चेहरा लाने के बजाय राजद ने पुराने उम्मीदवार पर भरोसा जताया। लेकिन इस चुनाव की सबसे बड़ी चर्चा सिर्फ उम्मीदवार नहीं बल्कि सीट का बदलता राजनीतिक समीकरण है। उपचुनाव में अक्सर मतदान प्रतिशत कम रहता है, स्थानीय मुद्दे ज्यादा प्रभाव डालते हैं और कई बार वही उम्मीदवार जीत जाता है जो बूथ स्तर तक मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित कर सके। बांकीपुर विधानसभा का चुनावी इतिहास भी काफी दिलचस्प रहा। लंबे समय से ये सीट भाजपा का मजबूत गढ़ मानी जाती रही। यहाँ भाजपा ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और शहरी मतदाताओं का भरोसा भी हासिल किया। दूसरी तरफ राजद को इस सीट पर कभी बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन पार्टी को उम्मीद है कि बदलते हुए राजनीतिक माहौल और स्थानीय नाराजगी का फायदा इस बार मिल सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस विधानसभा क्षेत्र की सामाजिक संरचना की बात करें तो कुल मतदाता 2020 विधानसभा चुनाव के अनुसार 3,91,775 है और मतदान केंद्र 589 रहा। अनुसूचित जाति यानी SC मतदाता 31,499 लगभग 8.04%, अनुसूचित जनजाति ST मतदाता 1,293 लगभग 0.33%, शहरी आबादी लगभग 100% और ग्रामीण आबादी लगभग 0 रही। यानी बिहार की उन चुनिंदा विधानसभा सीटों में शामिल है जहां ग्रामीण मतदाता नहीं के बराबर है और पूरा चुनाव शहरी मुद्दों पर केंद्रित है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या राजद इस बार बांकीपुर में पिछली हार का बदला ले पाएगी या फिर भाजपा एक बार फिर इस प्रतिष्ठित शहरी सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखेगी। इतना तय है कि बिहार के इस उपचुनाव पर पूरे राज्य की राजनीतिक निगाहें टिकी रहेंगी और इसके नतीजे आने वाले विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने में भी भूमिका निभाएंगे।